हेलो। एमए फाइनल के विद्यार्थियों के पेपर 8वां है, राजनीति भूगोल है। इसके अंतर्गत आज आपको राजनीति भूगोल में तंत्र उपगमन द सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। तंत्र उपगमन सिस्टम अप्रोच अध्ययन की एक विद्या है जिसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध रूप में निरूपण किया जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल में भी इस पद्धति का उपयोग किया जाने लगा है। इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ये सिस्टम comprise parts or element, the relationship between them and the process of interaction on which that relationship rests। अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न तत्व होते हैं, उनमें आपसी संबंध एवं क्रियाओं पर ही वास्तविक संबंध निर्भर करते हैं। तंत्र की रूपरेखा पर्यावरण के अंतर्गत अन्य तत्वों के समन्वय के फलस्वरूप ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आवर्त तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसमें उपतंत्र सब सिस्टम होते हैं जो वृहत तंत्र के भाग होते हैं। इन उपतंत्रों को अभिनेता की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के अभिनेता राज्य हैं, यद्यपि अन्य अभिनेता अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समुदाय आदि हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय तंत्र रीजनल सिस्टम भी विकसित होते हैं, जैसे यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपियन कॉमन मार्केट आदि। अभिनेता एक्टर्स के साथ ही तंत्र में संरचनात्मक अवयव स्ट्रक्चर्स होते हैं तथा इनमें क्रियात्मक संबंध होता है, जिसे क्रिया प्रोसेस कहा जाता है। ये क्रिया किसी संदर्भ कंटेंट्स में होती हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक आदि। अभिनेता, क्रिया तथा संदर्भ ये स्वतंत्र तथ्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्भर तथ्य डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे शक्ति संगठन, स्थायित्व, तंत्र परिवर्तन आदि। तंत्र उपगमन की एक पद्धति श्रृंखला है जिसमें एक और तत्व प्रवेश इनपुट होता है तो दूसरी ओर तत्व निष्कासन आउटपुट होते हैं। अवरोधक श्रृंखला के अंतर्गत एक इकाई दूसरी के विकास में प्रत्यक्ष योग देती है, जैसा कि सोवियत संघ का पूरी यूरोप के आर्थिक विकास में योग। क्रियात्मक श्रृंखला रिएक्टिव लिंकेज में निकाय के लिए उत्तरदायी प्रवेश से तथ्य दूसरी इकाई से संबंधित नहीं है। जैसा कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण की योजना बनाता है, इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक श्रृंखला इमुलेटिव लिंकेज में एक इकाई की क्रिया दूसरी में प्रतिस्पर्धा जागृत करती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का चंद्रमा पर मानव उतारना सोवियत संघ पर प्रभाव डालेगा। राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने में उपयुक्त दृष्टिकोण उपयोगी है। राज्य एक प्रशासनिक इकाई है। इसका एक संगठनात्मक स्वरूप होता है। सीमाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ ये सदैव अपनी जनसंख्या की मांग और पूर्ति के लिए
तथा विकास हेतु अनेक कार्य करता है, जिनका संबंध राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास से होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है तथा राज्य को एक शक्तिशाली रूप में बनाने का प्रयत्न करता है। पर्यावरण के तत्वों का भी राज्य के विकास में योग होता है। तंत्र उपागम का स्वरूप कोहेन रोसेनथल महोदय ने 1911 में निम्न आरेख के द्वारा स्पष्ट किया है। प्रथम है राजनीतिक शक्तियाँ। राजनीतिक शक्तियाँ के अंतर्गत आप है जो एक दूसरे के ऊपर ये जॉइंट है शक्तियाँ, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, स्थल क्षेत्र, भूदृश्य परिवर्तन, भूमि व्यवस्था का स्वरूप, क्षेत्रीयता, और फिर जैसे शक्तियाँ फिर ये इसी तरह फिर एक दूसरी तरफ निवासियों का वैचारिक स्वरूप, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, उपनिवेशवाद, संघवाद, पृथकतावाद, क्षेत्रीयता, फिर राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक केंद्रों का पदानुक्रमण, अंतर प्रक्रमण, संगठन एवं एकात्मकता, भूमि व्यवस्था, फिर ये फिर चली जाती है उधरी घूम करके जो और राजनीतिक प्रक्रियाएं, स्थान का राजनीतिक अवबोध, क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र अंतर संबंध, भू दृश्य परिवर्तन। कहने का मतलब है ये सब एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित यानी कि ये गुथे हुए हैं यार, ये सब एक दूसरा जो संगठनात्मक जो रूप है, स्वरूप है, उसके अंतर्गत ये सीमाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं जो सदैव जनसंख्या की मांग और पूर्ति के लिए तथा विकास हेतु अनेक कार्य करते हैं, जिनका संबंध राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास से होता है। इन सब का योगदान राज्य के विकास में होता है। राजनीतिक शक्तियाँ जो भी हैं बताई हैं, उनका योगदान राज्य के विकास में होता है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का भौगोलिक स्थल एवं मानव की राजनीतिक भूमिका के विविध स्वरूपों को उपयुक्त जो मॉडल अब नीचे दिया जा रहा है आपको, उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य अपनी राजनीतिक भूमिका वैचारिक, संगठनात्मक प्रक्रिया के अंतर संबंध से भौगोलिक स्थल, क्षेत्र एवं सामान्य भूदृश्य का राजनीतिक स्वरूप उभर कर आता है। ये सभी तत्व अंतर संबंधित एवं अंतर प्रक्रिया द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देते हैं, जिसे हम अग्र आरेख में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो मनुष्य है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर मनुष्य इसका हेड है। इसके अंदर आप है जो राजनीतिक संरचना, इसके अंदर राजनीतिक संरचना के अंदर पहला है सामाजिक शक्तियाँ, राजनीतिक एवं वैचारिक। इसके अंदर दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संरचना का तीसरा है आंतरिक एवं संगठन, बाह्य संगठन। ये तीन हैं। अब इसके अंदर राजनीतिक प्रक्रिया है, उसके अंदर अंतर्गत राजनीतिक अवबोध और राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, ये दो हैं। फिर जो क्रिया क्षेत्र है, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र है, उसका स्थान, फिर स्थान से राजनीतिक क्षेत्र का बनना, उस स्थान से उस क्षेत्र का बनना, और फिर भूदृश्य पैदा करता है उस भूभाग के अंदर, और फिर भूभाग से ये होता है
भूदृश्य, उससे क्षेत्रीयता को बल मिलता है। और ये क्षेत्रीयता फिर है जो राजनीतिक व्यवस्था के, जो राजनीतिक संरचना के अंदर ये सामाजिक शक्तियाँ, राजनीतिक एवं वैचारिक, इसमें फिर ये चली जाती है और फिर दौड़ती है राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, स्थान, राजनीतिक क्षेत्र का बनना, भूदृश्य आदि। इस तरह से ये एक दूसरे की तरफ संगठन रूप से कार्य करते हैं। तो ये राजनीति की व्यवस्था है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जिसमें वैचारिक संगठन प्रक्रिया के अंतर संबंध से भौगोलिक स्थल क्षेत्र सामान्य भूदृश्य का राजनीतिक स्वरूप उभर कर आता है। ये मुख्य है। इसका उपयुक्त जो आरेख में राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया गया है जो मानव एवं वहाँ के क्षेत्र के विविध स्वरूपों को व्यक्त करता है। वहाँ के क्षेत्र के विविध स्वरूपों को व्यक्त करता है। ये राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था और उसके पर्यावरण संबंधों को ये अच्छी तरह स्पष्ट करता है। इस जो मॉडल आपको दे रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था का, इसको आप गौर से देखिए और मनन कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए अपने आप के अंदर है कि ये क्या है, ये मॉडल है जो ये है राजनीतिक व्यवस्था, उसको पर्यावरणों को किस तरह से एक दूसरे के संबंधित है, जो मानव के विकास के अंदर ये है जो ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभान्वित हो सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब आपको जो लास्ट में एक अभ्यास कार्य के लिए एक प्रश्न दिया जाता है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और लिख लिए। राजनीतिक शक्तियाँ के अंतर्गत समझाइए ये क्या है। राजनीतिक शक्तियाँ के अंतर्गत समझाइए ये क्या हैं। सर धन्यवाद।